हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम के बाद में मैंने फिर से अपना एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में अगेन मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगी और ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एज सच इंटरेस्टिंग इन द सेंस ऑफ साइंस टर्मिनोलॉजी, ना कि ऐसा कि कोई बीमार है और उसकी केस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं। जस्ट इन द वे ऑफ साइंस मैं ये बोल रही हूँ कि ये केस बहुत ही ध्यान देने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास एक पेशेंट आया जिसने मुझे ये बताया कि उसको एक स्किन प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने पहले मुझे ये मैसेज व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर सेंड की और पूछा कि क्या मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। मैंने उन्हें कंसल्टेंसी के लिए अपनी क्लिनिक बुलाया और जब मैंने उनसे बात की, उनकी पूरी केस हिस्ट्री ली, तो मुझे पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुई और क्यों हुई। उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया जो हिस्ट्री रही है, मेन क्यों ये दिक्कत उनको हुई, कि वो जब ये एपिडेमिक आया था उस दौरान में, आपको पता है इस एपिडेमिक ने मेंटली पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया है। तो सेम उनके मेंटल स्टेटस ये हो गया क्योंकि वो फार्मा स्टोर पे काम करते थे और पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा था। तो मेंटली उनको ये था कि कहीं मैं भी इन्फेक्टेड ना हो जाऊं, और उसके से बचने के लिए उन्होंने हर 10-15 मिनट में वो अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे। बार बार सैनिटाइज यूज़ करने की वजह से और लगातार 2 साल तक उन्होंने इसी तरीके से किया, जिसकी वजह से उनको ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। इसमें उनके हाथों की कंडीशन ये हो गई धीरे धीरे कि उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े कट हो गए और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली आती है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उन्हें सोशली और मेंटली, फिजिकली तो है ही, बट सोशली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप किसी के साथ हैंडशेक भी करो, हाथ भी मिलाओ, तो सामने वाला कुछ और मीन करके थोड़ा सा हिचकिचाता है। साथ ही उन्हें खुद को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि अब वो कुछ भी पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये उन्होंने पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया इसका, और जब तक लिया वो ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही छोड़ा फिर से उनको वो दिक्कत होना शुरू हो गई। ब्लीडिंग तो कई बार इतना ज़्यादा कि वो उनके लिए अनबियरेबल पेन और ब्लीडिंग हो गया। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या मैं उसका ट्रीटमेंट उनके लिए कर सकती हूँ, और इसीलिए मैंने आगे जब उनकी हिस्ट्री ली, क्योंकि होम्योपैथी पूरा केस टेकिंग पे वर्क करती है और इसमें हिस्ट्री पेशेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि कोई भी बीमारी हुई है तो उसका कारण कुछ ना कुछ रहा है, सीधा आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं पकड़ती है। तो जैसे कि मेंटली वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, एंग्जियस हुए कि कहीं मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊं, और बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करने की वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम स्किन की हो गई। मैंने अकॉर्डिंगली उनकी केस हिस्ट्री प्रिपेयर की, केस टेकिंग ली, और जो मेडिसिन उनकी निकली वो मेडिसिन मैंने उन्हें दी, और मैंने बोला कि आफ्टर 15 डेज वो मुझे बताए कि किस तरीके से रहता है, और इन बिटवीन अगर कोई दिक्कत होती है तो वो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। 15 डेज के बाद में उन्होंने मुझसे फिर से बात की और बोला कि मैडम बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ गया है, मेरा एकदम ठीक हो गया है। मीनवाइल उसके बाद क्योंकि मैं भी आउट ऑफ स्टेशन चली गई और वो मुझसे वापस कांटेक्ट नहीं कर पाए, बट उनको मैंने बोला ट्रीटमेंट आप कर सकते हो इसी को कंटिन्यू इफ़ ये आपको फ़र्क कर रहा है। उन्होंने वो किया, और अभी मुझे जब मैंने उनसे वापस बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ये
कम्प्लीटली ठीक हो गया है, जिसकी पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस दौरान मैंने उनसे जब बात की तो मैंने उन्हें ये प्रिकॉशंस लेने को बोले, जो ये हैं कि आप हैंड सैनिटाइज करना ज़रूरी नहीं है फ्रॉम सैनिटाइजर से ही आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल पानी से भी हाथ धोएं, और चाहें तो जो हैंड वॉश होते हैं या सोप होती है उसको यूज़ करें। सैनिटाइज़र क्योंकि अल्कोहल कंटेंट्स होते हैं और केमिकल्स हैं, तो वो बार बार स्किन के टच में आने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो गई। इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने हाथों को साबुन से धोएं, उसके बाद अच्छे से सुखाएं और उसमें कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज़ करें। कुछ भी ना मिले तो कोकोनट ऑयल लगा लें। इससे आपकी स्किन मॉइस्चर रहेगी, मुलायम रहेगी और आपको जो ये प्रॉब्लम हुई है वो भी नहीं होगी। ये चीज़ मैंने उनको भी बोली और मैं अपने इस वीडियो के थ्रू सभी अपने फॉलोअर्स को, अपने फ्रेंड्स को ये बोलना चाहूँगी कि सैनिटाइजेशन डजंट मीन कि सैनिटाइज़र से ही जब आप अपने हाथों को धोएंगे तो सैनिटाइज होंगे। नहीं, आप पानी और साबुन से भी अपने हाथों को साफ कर सकते हैं और यही करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सैनिटाइज करने के बाद जिन्होंने सैनिटाइज़र को बार बार यूज़ किया है और अपने हाथों को सैनिटाइज किया है और तुरंत वो खाना खा लेते थे, तो उनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हुई है। ऐसे केसेस भी आए हैं। तो सैनिटाइज़र आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ऐसी बीमारियों में होम्योपैथी आपको कंप्लीट क्योर दे सकती है, जैसा इस केस के अंदर हुआ। तो मैं चाहूँगी कि आप आगे भी अपने नियर बाई या आसपास या चाहें तो मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं अपनी कोई भी बीमारी के बारे में। अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है, अपना कंप्लीट क्योर करना है, मुझसे कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे नीचे डिस्प्ले मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्प्ले है। और आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये केस डिस्कशन कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।